हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी एक्सरसाइज 13.3 चल रही है। आज वो समाप्त हो जाएगी। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 7। क्या है? क्वेश्चन है 7। और वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 7 में, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कितना है? 7 है। क्या कह रहे हैं? 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। यानी एक बेलनाकार बाल्टी ली गई है। वो किससे भरी हुई है? रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। यानी रेत को क्या किया जाता है? जमीन पर डाल लिया जाता है, फैला लिया जाता है। इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालें। कहने का मतलब क्या है? एक बेलनाकार बाल्टी है, उसके रेत को लिया गया है, जमीन पर डाला गया और उस रेत से क्या बनाया गया? एक शंक्वाकार भाग बनाया गया, शंकु बनाया गया। अब वो ये कह रहे हैं शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है वो निकालनी है और त्रिज्या निकालनी है। ऊंचाई दे ही रखी है। क्या कहा है उन्होंने? देखो, जैसे हमारा एक ये रहा बेलनाकार भाग, जैसे ठीक, तो ये रहा बेलनाकार भाग। तो इसमें क्या है? हमारा रेत भरा हुआ है और इस रेत को क्या किया गया? जमीन पर फैला लिया गया है, डाल लिया गया है और उससे एक बनाया गया शंकु। क्या बनाया गया? शंकु बनाया गया इस प्रकार से। ठीक, शंकु बनाया गया है। तो शंकु जैसे ये रहा, शंकु बनाया गया। ठीक, और ये कहा गया है कि ये जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है शंकु की। शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी हमने मान ली R, जो निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई, चाहे ये वाली तिर्यक ऊंचाई ले लें चाहे ये वाली ले लें, वो हमें निकालनी है, जिसे मैंने मान लिया क्या? L मान लिया। ठीक, अब यहां पर आते हैं। तो शंकु जो बेलनाकार भाग है उसमें जो रेत भरा हुआ है तो उसकी जो ऊंचाई है बेलनाकार बाल्टी की, तो वो हमने ऊंचाई, ये है हमारी ऊंचाई, ये ऊंचाई इतनी, ये ऊंचाई हो गई। चाहे यहां से यहां मान लें चाहे वहां से वहां मान लें। तो ये दे रखी है हमें कितनी? 32 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और आधार की त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ये यहां से लेके यहां तक कितनी है हमारी? 18 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करना है? देखो, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रेत इसमें भरा था तो इसके रेत को इसके रूप में ढाला गया, तो जितना इसमें आयतन होगा इसका, उतना ही इसका आयतन माना जाएगा। दोनों का आयतन कैसा होगा? बराबर होगा। तो अब हम बिल्कुल वही लिख रहे हैं। क्या है? हम बेलन की बात कर रहे हैं तो बेलनाकार बाल्टी, हम बाल्टी है इसलिए हम बाल्टी लिखेंगे। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई हमने मान ली क्या? H, जो है हमारी H कितनी दे रखी है हमें? 32 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, यानी जिसे हमने क्या मान लिया? स्मॉल r मान लिया, जो कितनी दे रखी है हमारी? 18 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, अब शंकु के भाग पर आते हैं। चाहो तो यहीं पे क्या लिख सकते हैं हम? बेलन का आयतन भी लिख सकते हैं। यानी बेलनाकार बाल्टी का आयतन। तो बाल्टी का आयतन, तो यहां से बाल्टी का आयतन क्या बन जाएगा हमारा? बेलन का आयतन क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर H होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H। तो यहां से हुआ हमारा पाई आर स्क्वायर H। इसे यहीं ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, क्योंकि अभी बराबर करेंगे आगे, इसलिए अभी वैल्यू नहीं रखी है। रखने के लिए रख सकते हैं, फिर बराबर कर सकते हैं, इसलिए बार बार कैलकुलेशन से एक बार में दोनों साइड कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। इसलिए अब क्या है? यहां पर इसके रेत से क्या बनाया गया हमारा? शंक्वाकार ढाल, यानी शंक्वाकार भाग बनाया गया। तो अब बिल्कुल वही शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जिसे हमने क्या मान लिया? कैपिटल H, जो कितनी दे रखी है हमें? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, माना शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, यहां पर त्रिज्या बराबर हमने क्या मान ली? R सेंटीमीटर मान ली। और वैसे ही क्या है? माना शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि उन्होंने तिर्यक ऊंचाई पूछी थी, तो तिर्यक ऊंचाई
वो हमने क्या मान ली, बराबर त्रिज्या ऊंचाई मान ली क्या, L सेंटीमीटर। क्या मान ली, L सेंटीमीटर मान ली, सभी मान लिए। अब क्या है यहां से, अब देखो यहां से, अभी मैंने क्या बताया, दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम वैसे लिख दे रहे हैं, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, शंक्वाकार भाग का आयतन। तो शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर होंगे दोनों की। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब देखो यहीं पे शंक्वाकार भाग का सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। शंकु का आयतन कितना होता है हमारा, 1/3 पाई आर हमने कैपिटल मानी है यहाँ पर, तो आर स्क्वायर एच हमने क्या मानी, कैपिटल एच मानी है। यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग है। तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक। यहाँ से आर का मान कितना है हमारा 18, तो ये हो गया 18 का वर्ग इंटू एच का मान कितना है हमारा 32 बराबर 1/3। यहाँ से आर कैपिटल आर तो वो आर ही रहेगा इंटू एच का मान 24, ठीक। तो ये हो गया हमारा 24, ठीक। अब यहां से क्या करना है हमें, आर स्क्वायर का मान निकाला। तो देखो आर स्क्वायर बराबर ये यहां पर आया 18 इंटू 18, इसका वर्ग कर दिया इंटू 32 इंटू ये पहुंच गया जाके 3, नीचे कितना आ जाएगा जाके हमारा 24 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, काट दो। तो देखो 8 या 24 4 बार, ठीक। 3 से 3 खत्म। तो यहां से देखो क्या बचा हमारा 18 इंटू 4 बचा, यही तो बचा हमारा 18 इंटू 4 बच गया। अब यहां से क्या करना है हमारा, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ही तो है। यहां से आर का मान निकाला तो क्या हो जाएगा, तो देखो एक बार में कर रहे हैं हम, तो इस 4 को कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 2, या ऐसे मान लो 18 के 2 पेयर का ये बन जाएगा, और 4 कितने का वर्ग होता है हमारा 2 का। तो यहां से आर का जो मान आया है वो कितना आ जाएगा हमारा 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसकी जो त्रिज्या होगी ये होगी वो कितनी होगी हमारी 36 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर देखो त्रिज्यक ऊंचाई का मतलब होता है हमेशा कर्ण। क्या होता है, कर्ण। तो अगर हम यहाँ पर थीटा मान ले तो ये लंब बन गया, ये आधार बन जाएगा, लेकिन हम थीटा मान नहीं सकते। तो इसमें क्या है, तुम्हें बस ये याद रखना है, जब भी कर्ण निकाला जाता है तो क्या होती है, दो भुजाएं जो बचती हैं उनका वर्ग करके क्या होता है, जोड़ना होता है। वैसे ही यहाँ पर हम त्रिज्यक ऊंचाई निकालेंगे तब भी वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, तो L बराबर क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा जाके। तो R का मान कितना है हमारा, आया है 36 का वर्ग, और H का मान कितना आया है 24 का वर्ग, ठीक। अब 36 का वर्ग कितना होता है, तो देखो वर्ग निकालने का तरीका, 36 का वर्ग निकाल रहे हैं तो ये 36 है वो 50 से कितना कम है, 50 से 14 कम है। कितना कम है, 14 ही तो कम है 50 से। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। जिस किसी को वर्ग निकालना ना आता हो वो क्या करे, जिस संख्या का वर्ग पूछा जाए उसी संख्या में गुणा कर दे। जैसे 36 का वर्ग हमसे पूछा गया तो 36 का 36 में गुणा कर दो, 24 का पूछा गया 24 का 24 में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे 36 का 36 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1296 आएगा। और वर्ग निकालने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, 96 की 96 हो जाती है। 14 और 25 में अंतर कितने का होता है हमारा, 14 और 25 में 11 का अंतर होता है, एक ये बच जाता है, तो कितना हो जाता है जाके 12 हो जाता है, ऐसे मान लो। और ये हो गया हमारा कितना 24 का 24 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 576। अब इसे जोड़ो तो 6 और 6 12 की 2 हासिल बच गई हमारी 1, 10 और 7 17 ये हो गया, हासिल बच गई फिर भी 1, यहाँ पर हो गया 3 और 5 ये हो गया 8, और ये रहा 1, ये आ गया किसमें, वो सॉरी एल स्क्वायर होता है ये, सॉरी एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये एल स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा 1872 आ गया। कितना आ गया 1872 आ गया।
अब यहाँ से L का मान निकाला तो स्क्वायर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा 1872 आ जाएगा। अब 1872 के गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, तो देखो जब 1872 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम एक बार, 2 से काटा, 2 नेम 18, 2 3 6, 2 6 12 हो जाएगा, और 2 से काटा फिर तो 2 का 4 बार, 1 हो गया 6 हो गया, और 2 8 16 हो गया, फिर 2 से काट दिया तो ये हो गया हमारा कितना, 2 से काटा 2 3 और ये रहा 4, 2 से फिर कट जाएगा, ये हो गया 17। ठीक, अब ये कितने से कटेगा, 117 किसमें आता है, 3 से कट जाएगा। हाँ तो देखो 3 से कटा तो 3 तरह का 9 हो गया, 2 बचा, 3 ने 27 हो गया, 3 एकन 3 तरह का 9 ये आ गया। अब यहाँ से क्या है, तो देखो हमारा स्क्वायर रूट लगा है, पेयर बनाने होते हैं तो पेयर कैसे बनाओगे, तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन 13 का नहीं बनेगा जाके, 13 का नहीं बनेगा जाके, तो क्या हुआ, देखो यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। इसे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट हटा दे रहे हैं एक ही बार, तो देखो 2 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, और इस पर ये तो डबल यानी पेयर नहीं बना तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा 13। तो कितना हो गया हमारा, 4 12 और अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर आ गया, क्या त्रियक ऊंचाई ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कौन सा है, 8 में क्या कह रहे हैं, 6 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में नहर के कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अच्छा तो देखो क्या कह रहे हैं, पानी का जो हमारी क्या है, पानी की चाल है वो क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी की चाल कितनी दे रखी है हमें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में वो कितनी यानी पानी है वो एक घंटे में कितनी दूरी तक जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी तक। कितने मीटर तक जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एक घंटे में पानी द्वारा तय दूरी यानी पानी कितनी दूरी तक चला जाएगा बहता हुआ, तो कितना जाएगा 10 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा 10 किलोमीटर। लेकिन हमसे क्या कह दिया उन्होंने 30 मिनट में, 30 मिनट की बात की है। 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा। क्या है, आधा घंटा। तो यहां पर क्या लिखा, आधा घंटा, या क्या लिख सकते हैं 30 मिनट में पानी द्वारा तय दूरी या चली गई दूरी, बात वही है। ठीक है, तय दूरी लिख लो या चली गई दूरी। तो ये कितना है, जब यहां पर आधा किया तो यहां पर भी आधा कर दो, 5 किलोमीटर चलेगा। अब क्या है, ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 का मतलब क्या है 3 जीरो, तो ये हो गया हमारा। अब ये आ गया किसमें, मीटर में आ गया। ठीक, अब क्या कह रहे थे, नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 मीटर है, और गहराई कितनी है नहर में, 1.5 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, आधे घंटे में पानी कितना आयतन घेर लेगा, आयतन लेके यानी कितना घेर के चलेगा। तो हम क्या करेंगे, आधे घंटे में बहने वाले पानी का आयतन निकालेंगे। ठीक, तो क्या है हमारा, आधे घंटे में पानी के बहने का आयतन, यानी कितना पानी बहा, बहने का आयतन या बहे पानी का आयतन। ठीक है, बात वही है। तो आयतन क्या हो जाएगा, अब हमारा जो चौड़ाई कितनी दे रखी है 6 मीटर, और गहराई कितनी दे रखी है 1.5, और कितनी दूरी तय कर रहा है हमारा 5000 मीटर। तो ये हो गया हमारा जाके कितना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, वो सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन है ना, सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। यहाँ का मीटर, यहाँ का मीटर, यहाँ का मीटर, मीटर पावर 3। अब गुणा करो तो 15 का इसमें किया तो ये हो गया 90 इंटू ये हो गया हमारा 5000, और ये रहा हमारा मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया 9 पंजे 45, ये आ गया हमारा कितने में, मीटर क्यूब में आ गया। ठीक, ये तो आ गया पानी का आयतन। अब क्या कह रहे हैं,
नहर सिंचाई यानी नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, सिंचाई के लिए इतने गहरे पानी की आवश्यकता हो। तो हमने नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, तो क्या है, माना क्षेत्रफल बराबर हमने क्या मान लिया, a मीटर स्क्वायर मान लिया, a मीटर स्क्वायर मान लिया। अब देखो ये भी आयतन है और हमें अब क्या करना है, जो क्षेत्रफल कवर करेगा पानी उसका भी आयतन ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन को आयतन के बराबर ही लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ हमने, अब यहाँ पर देखो क्या गहराई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो a इंटू 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर सब जगह मीटर चला था, हमारा मीटर आया था। तो यहाँ पर क्या किया, सेंटीमीटर को बदल दिया मीटर में, और बराबर कितना हो गया हमारा 45, ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब यहां से क्या हुआ हमारा, तो यहां से अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दो तो a का मान कितना हो जाएगा 45, डबल तो 3 जीरो, ये नहीं 2 जीरो और पहुंचेंगे, टोटल हो गई हमारी जाके 5 जीरो, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो a का मान कितना आया हमारा, भाग करो, तो देखो इसका इसमें भाग किया तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 बचे 8 पंजे 40, 5 बच गया, 5 का हो गया 48, तो 8 छिन 48 हो गया, 48 यहाँ पर हो गया आगे। ठीक, अब यहाँ पर कितना बच गया हमारा 2, तो यहाँ पर हो गया कितना जाके 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, और ये आ गया हमारा 00, ये किसमें आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो मीटर पे पावर 3, ठीक है, और ये रहा हमारा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ही तो निकल रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर लिखा होगा तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, यहाँ मीटर पावर कितनी बचेगी 2, इसका मतलब क्षेत्रफल का मात्रक वैसे भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या ये समझ लो। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा a बराबर कितना आ गया, इतना आ गया, तो यहाँ से ये आया मीटर स्क्वायर। अब जो एक तो आंसर ये हो सकता है, अगर ये आंसर नहीं है तो हेक्टेयर में लिखा होगा, तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है हमारा, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होगा 56 25 00 बटे में कितना कर दें हम 10,000 कर दें, तो ये किस में बदल जाएगा, हेक्टेयर में बदल जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता, यहां पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 बटे 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है हमारा, 1 हेक्टेयर बराबर इतना होता है। ठीक है, तो वही किया है हमने। अब काट दो, 1 2 1 2, 0.2 अंक बाद आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 56.25 मीटर, वो सॉरी हेक्टेयर, क्या आ जाएगा, हेक्टेयर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8। अब क्या है, एक क्वेश्चन बचा है, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा 9, वो कर लेना, और ये एक्सरसाइज हमारी 13.3 पूरी समाप्त हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।